जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री, क्लास 10th का केमिस्ट्री देखने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले पढ़ा चुके हैं। आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पार्ट 1 में 5 टॉपिक के बारे में पढ़ा दिए थे आपको केमिस्ट्री में। आज हम 6वीं टॉपिक से देखने जा रहे हैं। तो हमारी 6वीं टॉपिक मतलब इस पार्ट की पहली टॉपिक है रासायनिक समीकरण। आप बोलते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण होता क्या चीज है? तो रासायनिक समीकरण क्या चीज होता है? जो क्या आपका होता है, उत्पाद होता है, अभिकारक होता है, ये सब होते हैं ना। तो इनको दर्शाने के लिए जिस समीकरण का यूज किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, रासायनिक या तो कह सकते हैं आप लोग रासायनिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में इन इसके भाषाओं को दर्शाने के लिए जिस समीकरण का उपयोग किया जाता है उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे आपका हो गया H2O। ठीक है, ये भी तो रासायनिक समीकरण है ना, ये H2O। ठीक, रासायनिक समीकरण हो गया। CO2 हो गया रासायनिक समीकरण। CaCO3 हो गया, HCl हो गया। ये सब क्या है आपके रासायनिक समीकरण। ठीक है, ETC रासायनिक समीकरण बहुत से होते हैं। अब रासायनिक समीकरण के बाद जस्ट आपका आता है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। मतलब हम पार्ट 1 में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। ठीक, पार्ट 1 में रासायनिक अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया प्रकार देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा होता है आपका वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या होता है? एक आपका संयोजन, दूसरा वियोजन। संयोजन वियोजन, संयोजन वियोजन। ठीक है, संयोजन क्या होता है, वियोजन क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। संयोजन, संयोजन किसे कहते हैं? मतलब संयोजन से हमें ये तात्पर्य निकलता है, मतलब ये हमको फीलिंग आ रही है कि किसी चीज को संयोज के रखना। क्या संयोज के रखना क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होता है कि इसका बिखराव नहीं होता है, इसमें संयोज के रखता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद, ठीक, एकल 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे संयोजन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए संयोजन अपक्रिया समझ में आ गया तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। आपका हो गया H2O। क्या हो गया? H2O आपका हो गया, और हो गया CO2। ठीक, इसमें जो संयोग हो रहा है, कैसे संयोग हो रहा है? तो जैसे H हो गया, ठीक, प्लस O2। ठीक है, इसका और इसका संयोग मिला दिए हैं, तब जाके हमको प्राप्त हुआ है H2O। ठीक है, H2O प्राप्त हुआ है। ठीक, और देखते हैं वियोजन अपक्रिया में क्या होता है। वियोजन अपक्रिया में जैसे वियोज मतलब यहाँ तो संयोजन है, मतलब संयोग करना, तो वियोजन मतलब बिखराव करना। ठीक है, वियोजन मतलब बिखराव करना। जैसे यहाँ H2O है, इस तरफ से चले थे इसमें संयोजन में इस तरफ से, तो वियोजन में क्या करेंगे? इसी का उल्टा चल देंगे। ठीक है, इसका उल्टा। ठीक, जैसे H2O है तो इसको तोड़ देंगे, H बन जाएगा, H गैस, और O2 गैस। ठीक है, H गैस O2 गैस, बस इतना ही है। तो यहाँ देख लेते हैं क्या है, CaCO3 वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। CaCO3 को जब हम ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं? ऊष्मा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? CaO, क्या CaO सॉलिड हो जाएगा, प्लस CO2 गैस हो जाएगा। CO2 तो हर कोई जानता है गैस ही होता है। ठीक है, CaO सॉलिड हो जाएगा और CO2 गैस हो जाएगा जब हम CaCO3 को ऊष्मा देंगे। ठीक है, तो एक किसके अंतर्गत आता है? वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए वियोजन अपक्रिया में भी कई पार्ट होते हैं। ठीक है, उनमें से कुछ मुख्य मुख्य पार्टों को हम देखते हैं। आप जब लिखेंगे तो ये मत लिखिएगा कि वियोजन अपक्रिया के इतने पार्ट होते हैं। ठीक है, ये मत लिखिएगा, क्योंकि उसमें आपको दर्शाना पड़ेगा कौन कौन से पार्ट होते हैं। अगर आप ऐसे लिखते हैं कि वियोजन अपक्रिया के निम्नलिखित पार्ट होते हैं या फिर भाग होते हैं, ठीक है, या फिर निम्नलिखित प्रकार होते हैं, ठीक, तब आपको सही लगेगा, उनको भी सही लगेगा, एग्जाम जो आपकी कॉपी को चेक करेगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं वियोजन अपक्रिया के प्रकार को। ठीक है, तो इसके निम्नलिखित प्रकार है। कौन से प्रकार है? उसमें प्रकार, उसमें वियोजन, वैद्युत संयोजन, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, विस्थापन वियोजन, द्विविस्थापन वियोजन, सत्रह पता नहीं क्या वियोजन दिया है। ठीक है, तो हम सबके बारे में देख लेते हैं।
कौन कौन सा कौन वियोजन है। तो पहला हमारा उष्मी वियोजन, ठीक है। क्या है? उष्मी वियोजन, मतलब कि उष्मी उष्मी मतलब उष्मा, उष्मा मतलब गर्मी, ठीक है। गर्मी वाला वियोजन, मतलब गर्मी वाला नहीं वियोजन, सर्दी गर्मी वाला नहीं, मतलब किसी चीज को अगर गर्म गर्म करते हैं तो उससे जो फैलाव होता है, बिखराव होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? उष्मी वियोजन के अंतर्गत, ठीक है। ऐसा वियोजन जिसमें ऊष्मा का मतलब ऊष्मा ही सब कुछ करती है, उसमें ऊष्मा से वियोजन, ऊष्मा से वियोजन, ठीक है, ऊष्मी वियोजन कहलाता है। तो ऊष्मा से वियोजन हम पहले ही देख चुके हैं, क्योंकि CaCO3 को जब हम ऊष्मा देते हैं तो CaO में जो सॉलिड बन जाता है प्लस CO2 गैस बन जाता है, ठीक है। CaO सॉलिड बन जाता है और CO2 गैस बन जाता है जब हम इसको CaCO3 को ऊष्मा देते हैं, ठीक है। तो उसमें भी वियोजन समझ में आ गया। वैसे आपका वैद्युत समझो, वैद्युत से आपको विद्युत, विद्युत होता है ना वैद्युत, तो विद्युत धारा द्वारा किसी चीज का मतलब किसी चीज का वियोजन, ठीक है, विद्युत धारा द्वारा किसी चीज का वियोजन। तो इसमें H2O ले लेते हैं, ठीक, पानी। जब इसमें हम विद्युत धारा देंगे तो H मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन गैस जो होता है निकल जाएगा और बचेगा O2। O2 भी तो गैस ही होता है, गैस निकलता ही है, ठीक है। गैस को देखिए ऐसे दिखा देते हैं, ऊपर की तरफ साइन होता है, ठीक है। तो वो दोनों निकल जाएंगे। जब H2O को हम विद्युत संयोजन द्वारा विद्युत वियोजन द्वारा अभिक्रिया करवाएंगे तो H जो है गैस में परिवर्तन हो जाएगा और वो भी गैस में परिवर्तन हो जाएगा, जो हमारा भाप बन जाता है, ठीक है, भाप बन जाता है, गर्म करने पर भी भाप बन जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद आपका आता है प्रकाशीय वियोजन। क्या होता है? प्रकाशीय वियोजन। अब देखते हैं प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। यहाँ देख लें, उसमें वियोजन, विद्युत संयोजन, विद्युत वियोजन, सॉरी। तो ससुरो उष्मी वियोजन क्या होता है, ये नहीं समझ में आएगा? आएगा कहीं नहीं यार, आएगा, ठीक है। तो उष्मा, उष्मा प्रकाश मतलब उष्मा या प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। तो प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है, ठीक है। प्रकाश के द्वारा होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे AgCl क्या होता है? AgCl जब हम इसको क्या करेंगे, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया से करवाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रकाशीय वियोजन, ठीक है, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाश जब इस पे डालेंगे तो ये दो टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। वियोजन मतलब ये होता है विभाजित होना। तो Ag आपका विभाजित हो जाएगा और Cl, ठीक है। Ag जो आपका हो जाएगा सॉलिड हो जाएगा और Cl जो आपका हो जाएगा गैस हो जाएगा, ठीक है। Ag मतलब क्या होता है? चांदी की सोना, बताइए, चांदी, ठीक है। क्या होता है? चांदी होता है, ठीक। और ये क्या है? चांदी क्लोराइड है, ठीक है। जब हम चांदी क्लोराइड को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया द्वारा वियोजित करेंगे तो Ag मतलब चांदी अलग हो जाएगा और Cl क्लोराइड अलग हो जाएगा, ठीक है, ठीक। Cl मतलब क्लोराइड, क्लोरीन, ठीक है, अलग हो जाएगा और Ag चांदी अलग हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है विस्थापन। विस्थापन से आपको अनुभव हो गया होगा, अनुभव क्या कहते हैं, महसूस हो गया होगा कि विस्थापन मतलब एक जगह से उठा कर दूसरी जगह पटक देना। हम यहाँ से उठाए दूसरी जगह पटक दिए, ठीक है, विस्थापन हो गया, ठीक। विस्थापन, अब विस्थापन में पटकेगा कैसे ये तो देख लेते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ है Fe प्लस CuSO4। क्या है भैया? FeCuSO4। जब हम इसको पटकेंगे मतलब विस्थापित करेंगे तो CuSO4 एक तरफ हो जाएगा और है जो FeSO4 एक तरफ हो जाएगा और Cu उधर चला जाएगा बगल में, ठीक है, साइड वाला हो जाएगा। यहाँ जब मेंबर था इसका तो इस तरफ जब हम पटकेंगे ना तो साइड में चला जाएगा, डर के मारे साइड में चला जाएगा। तो विस्थापन अभिक्रिया से, विस्थापन वियोजन से आपको समझ में आ गया है कि किसी चीज का विस्थापन मतलब एक जगह से उठ के दूसरे जगह होना, ठीक है, ये होता है आपका विस्थापन वियोजन, ठीक। Fe और CuSO4, Fe प्लस CuSO4 को जब हम विस्थापन वियोजन द्वारा क्या करेंगे, विस्थापित करेंगे तो FeSO4 एक तरफ हो जाएगा
प्लस Cu एक तरफ हो जाएगा, ठीक है। FeSO4 एक तरफ हो जाएगा, Cu एक तरफ हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला आपका आता है, मुख्य रूप से हम इतने ही पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, मुख्य रूप से इतने पढ़ेंगे। तो लास्ट हमारा आ जाता है, क्या आ जाता है, द्विविस्थापन। ससुरा द्विविस्थापन आ गया। यहाँ विस्थापन कम था जो द्विविस्थापन दे दिया, कोई बात नहीं, देने दीजिए, उसका काम है देना, ठीक है। द्विविस्थापन क्या होता है, दो बार। यहाँ विस्थापन एक ही बार हुआ, इधर हो जाएगा दो बार विस्थापन, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। द्वि को हटा देते हैं, विस्थापन। विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन तो पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, विस्थापन पढ़ चुके हैं, क्योंकि एक चीज का दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना विस्थापन कहलाता है। अब यहाँ क्या दिया है, गधा फंसाने के लिए द्विविस्थापन दे दिया है, बकलोल एकदम। क्या दिया था, द्विविस्थापन दे दिया है। द्विविस्थापन मतलब दो बार किसी चीज का, मतलब एक बार पटके थे, दूसरी बार फिर उठा के पटक दिए, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, Na2SO4 क्या है, Na2SO4 एग्जाम्पल ले रहे हैं, Na2SO4 प्लस BaCl क्या है, BaCl, ठीक है, BaCl दिख रहा है आपको। उसके बाद हम द्विविस्थापन अब क्रिया करवाएंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, BaSO4 अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा ससुरा, BaSO4 अलग हो जाएगा, मतलब इससे ही छीन लिया, ठीक है, इससे छीन लिया। सक्रिय, सक्रिय और असक्रिय बाद में पढ़ेंगे। एक होता है बहुत तेज, मतलब आप सुने ना, ई इससे तेज है, ई इससे तेज है, ई इससे तेज है, तो मतलब तेज जो होता है वो अपने तरफ खींच लेता है। तो वही अभी क्या, BA ससुरा कहाँ गया, BA इधर है ना, BA ही SO4 को खींच लिया अपनी तरफ, और Na इधर है, और Cla और Na ये इस तरफ खींच लिया, ठीक है। ये कमजोर था, ये मजबूत था, जिसके कारण BA जो है SO4 को खींच लिया, तो BaSO4 बन गया। प्लस यहाँ बचा है आपका 2Na, ठीक है, 2Na बचा है, और यहाँ क्या बचा है आपका Cl, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2NaCl, ठीक है, समझ में आ गया। और जस्ट क्लियर, ऑल इज क्लियर, ऑल इज वेल, ठीक है। तो अब इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। तो क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में दर्शाए गए अंक को या चिन्ह को या फिर कह सकते हैं लेटर को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में दर्शाने के लिए रासायनिक समीकरण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपका आता है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, आपका होता है संयोजन, दूसरा आपका वियोजन। संयोजन क्या होता है, संयोग करना, वियोजन क्या होता है, बिखरा देना। उसके बाद क्या होता है, वियोजन में उसमें वियोजन आपका हो गया, वैद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। उसके बाद विस्थापन वियोजन, द्विविस्थापन वियोजन, ठीक है। तो उसमें वियोजन क्या होता है, ऊष्मा द्वारा विस्थापित करना। विद्युत वियोजन विद्युत धारा द्वारा विस्थापित करना। प्रकाशीय वियोजन प्रकाश द्वारा वियोजित करना या विस्थापित करना, वियोजित करना। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरी जगह वियोजित कर देना। उसके बाद द्विविस्थापन दो बार पटक देना, द्विविस्थापन कहलाता है, ठीक है। तो ये सब समझ में आ गया आप लोग को, आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।